नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर है। कूनो नेशनल पार्क से फिर बुरी खबर आई है। एक शावक चीते की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ज्वाला चीते की शावक की मौत की खबर है। बड़े बाड़ा में मौत हुई है। वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मौत के कारणों का पता लगाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। शावकों की संख्या 4 से घटकर 3 रह गई है। इससे पहले 3 चीतों की भी मौत हो चुकी है। कूनो प्रशासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको श्योपुर से बता रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से फिर ये बुरी खबर आई है। एक शावक चीते की मौत की खबर है। कूनो नेशनल पार्क से एक और बुरी खबर बता दें आपको। एक शावक चीते की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक शावक चीते की मौत की खबर है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल ऋतु, एक शावक चीते की मौत होने की खबर सूत्रों से मिली है और कूनो में लगातार इस तरह की मौतें हो रही हैं। पहले 3 चीतों की एक के बाद एक मौतें हुई हैं और अब शावक की मौत हुई है। यानी 2 महीने के भीतर एक शावक सहित 4 चीतों की मौत कूनो के अंदर हो चुकी है। एक दुखद खबर है और कूनो वन मंडल के अधिकारियों से लेकर वन अमले में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी मौत की जो कारण है उसका पता लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले में पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक शावक की मौत हुई है और इस शावक को ज्वाला चीते ने जन्म दिया था। जो 4 शावक हुए थे उनमें से एक की मौत हो गई है और इस शावक की सबसे पहले तस्वीरें 29 मार्च को सामने आई थी। उसके बाद में लगातार ये स्वस्थ था और जो मातृ दिवस है उसके दिन भी इसकी फोटो तस्वीरें वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा वायरल की गई थी और अब अचानक से उसकी मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर जरूर है जिसकी वजह से मौत के लगातार मौतें हो रही हैं। कूनो में कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 4 चीतों की मौत हुई है और इस जो शावक ने जो जन्म दिया है वो भारत की धरती पर कूनो में जन्म दिया था और लगातार वो स्वस्थ थे। पिछले कुछ दिनों तक उनकी जो तस्वीरें आई हैं वो अच्छी तरह से खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन अब अचानक मौत हुई है। तो एक कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा कर रही है और जिम्मेदारों पर कहीं ना कहीं कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। दिल्ली से बड़ी खबर है। यूपीएससी 2022 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इशिता किशोर ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर रही गरिमा लोहिया, उमा हरती एन तीसरे नंबर पर रही हैं। स्मृति मिश्रा चौथे नंबर पर रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी का जलवा देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है। 15वें नंबर पर स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपीएससी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी का जलवा देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है 15वें नंबर पर। स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान मिला है। तो यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी का कमाल देखने को मिला है, जलवा देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है। 15वें नंबर पर स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान हासिल हुआ है। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी का जलवा देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है
15वें स्थान पर आई है। स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान मिला है। तो बता दें यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और 15वें स्थान पर स्वाति शर्मा आई है। जबलपुर से बड़ी खबर है। वकील को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जज ने वकील को जेल भेजने की बात कही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका पर बहस कर रहे थे। कथा के आयोजन पर रोक थी और लगाने की मांग की गई थी। जज के सवालों का वकील ने जवाब नहीं दिया। बहस के दौरान जज ने वकील को फटकार लगाई। परसवाड़ा में आयोजित कथा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। सर्व आदिवासी विकास परिषद ने जनहित याचिका लगाई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको जबलपुर से बता रहे हैं। वकील को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जज ने वकील को जेल भेजने की बात कही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका पर बहस कर रहे थे। कथा के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जज के सवालों का वकील जवाब नहीं दे पाए। बहस के दौरान जज ने वकील को फटकार लगाई। परसवाड़ा में आयोजित कथा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए वकील। बता दें आपको मांग की गई थी कथा पर रोक लगाने की। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जज के द्वारा वकील को फटकार लगाई गई है। जो याचिका थी उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल, अगर बात करें तो हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका। वो आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जो उसके अध्यक्ष उन्होंने लगाई थी और ये कहा गया था कि आज और कल बालाघाट के जो परसवाड़ा आदिवासी इलाका है वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक कथा होनी है। उसे लेकर उन्होंने कहा था कि इस कथा को रोका जाए। इसी बात को लेकर जो है वकील और जज इनकी आपस में बहस हुई, क्योंकि जो वकील साहब थे वो कहीं ना कहीं जज की कोर्ट की अवमानना कर रहे थे और बहस करने लगे। इसी बात पर उन्होंने कहा, उन्हें फटकार लगाई कि सारी वकालत उनकी धरी की धरी रह जाएगी और उन्हें बहस करने के मामले में जेल भेजा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने याचिका खारिज की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो है याचिका भी खारिज की गई है, वकील को फटकार भी मिली है और उन्होंने जज से बहस की, उसका कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। बागेश्वर धाम के पुजारी पर बन रही फिल्म पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम द बागेश्वर सरकार। द बागेश्वर सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी होगी। डायरेक्टर विनोद तिवारी ये फिल्म बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बागेश्वर धाम के पुजारी पर फिल्म बन रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर फिल्म बनेगी। फिल्म का नाम द बागेश्वर सरकार होगा। द बागेश्वर सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी बताई जाएगी। डायरेक्टर विनोद तिवारी ये फिल्म बना रहे हैं। तो बागेश्वर धाम के पुजारी पर फिल्म बन रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर फिल्म बनेगी। फिल्म का नाम होगा बागेश्वर सरकार, द बागेश्वर सरकार। और द बागेश्वर सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बागेश्वर धाम के पुजारी पर अब फिल्म बनेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से खबरें आ रही हैं हाल जो इसे फिल्म बनाने वाले हैं डायरेक्टर विनोद तिवारी, उनसे जस्ट अभी हमारी मुलाकात हुई है। पूरा जिस तरह से चर्चा में रहे बागेश्वर धाम सरकार, उनकी जो चमत्कार कहें या जो उन लोगों का विश्वास है, उस विश्वास से लेके जितने भी विरोधात्मक चीजें हैं उन सारी चीजों को इस फिल्म में रखा जाएगा। किरदार अभी तय किए जा रहे हैं। स्क्रिप्ट बहुत हद तक इनकी तैयार हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। सारा जो शूटिंग का लोकेशन होगा, वो लोकेशन अब कहाँ कहाँ तय करना है ये डिसाइड हो रहा है। और इस समय काफी चर्चा में है बागेश्वर धाम सरकार। तो कोशिश की जा रही है कि फिल्म इस तरह की हो कि जो लोगों का विश्वास उन पर एक बना हुआ है, उस विश्वास को ठेस न पहुंचे। साथ ही लोगों की जो एक आस्था जुड़ी हुई है
बागेश्वर धाम सरकार को लेकर सीधे जिसे हनुमान जी का अक्सर बागेश्वर धाम सरकार नाम लेते रहे हैं, तो तमाम किरदारों को सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जाएगा और लोकेशन को लेकर खास इनकी दिलचस्पी है कि गांव खेड़े में हो या कोई बड़ा स्टूडियो हो मुंबई का, जैसे गोरेगांव फिल्म सिटी और कहीं जाना है, उसको लेकर ये तय किया जा रहा है। इनकी एक टीम बैठी हुई है मुंबई में, अभी थोड़े समय बाद उनसे हमारी मुलाकात होगी। काफी कुछ बातें उनसे बातचीत करने के बाद पता चलेंगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश। और अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। सतना की बेटी ने जलवा दिखाया। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है। स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और सतना की बेटी का जलवा देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है, टॉप 15 में आई हैं। स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान हासिल हुआ है। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी का जलवा देखने को मिला है, कमाल देखने को मिला है। सतना की बेटी स्वाति शर्मा ने टॉप किया है, टॉप 15 में आई है। स्वाति शर्मा ने हासिल किया है देश में 15वां स्थान। यूपीएससी की परीक्षा में सतना की बेटी को 15वां स्थान हासिल हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सतना की बेटी ने कमाल कर दिखाया है, यूपीएससी में 15वां स्थान हासिल हुआ है। और हमारे साथ स्वाति जी हैं, सीधे उन्हीं से कनेक्ट होते हैं। स्वाति जी ने कैसे ये अचीव किया है, कैसे क्या उनको फीलिंग आ रही है? स्वाति जी, सीधे आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की आज अचीवमेंट है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, सफलता से ज़रूर खुशी ही हुई है। जब 4 साल पहले ये सफ़र का शुरुआत किया तभी से सपना देखा था और आज वो सपना सच होते दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेहनत बहुत करना पड़ती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। किस तरह से आपकी जर्नी रही है, शुरुआत करती हो कैसे? जी, यूपीएससी जर्नी टफ तो है, लेकिन मुझे लगता है और आज मैं सफल हो गई तो मैं कह भी सकती हूँ कि हार्डवर्क हमेशा फल देता है। तो 2019 में भी जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, जब मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ का कंपटीशन देख के, लोगों को देख के मैंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगा था मैं सब छोड़ के वापस आ जाऊँ, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मेरी फैमिली ने, सबने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे करना चाहिए और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने आप को चांस दिया। वो मेहनत की जो उस चीज़ के लिए चाहिए थी, आज मैं सफल हो गई हूँ। जी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी, पापा, दादी, मेरा भाई, सब लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। जब मैंने अपने आप को डीमोटिवेटेड फील किया, लगा कि मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। उनके हिसाब से अगर मैं नहीं कर सकती थी तो मुझे लगता कोई कर सकता था, ऐसा उन्होंने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया है। जब लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था, मेरा 12 मार्क्स से रह गया था कट ऑफ, तो मैं बिल्कुल फेलियर के कारण मैं बहुत दुखी थी और मैं अपना अटेम्प्ट भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे तब भी यकीन दिलाया कि सफलता और असफलता चलती रहती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आज उन्हीं लोग का परिश्रम है जो मैं यहाँ पर हूँ। हमारे साथ में स्वाति जी की माता जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? माता जी, बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। सबकी आशीर्वाद, सबकी खुशी से वो हो गया। उसका परिवार ने भी बहुत साथ दिया, सब किया। तो ये स्वाति जी हैं और उनकी माता जी हैं जिन्होंने आज जो है 15वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी में और बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश है पूरा परिवार और कहीं ना कहीं उनका ये संघर्ष आज रंग लेकर आया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप इनसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर की बात करते हैं। जमकर लात घुसे चले हैं। निजी कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में लात घुसे चले हैं। सड़क पर युवाओं के बीच लात घुसे की तस्वीर सामने आई है। विवाद के पीछे छेड़छाड़ वजह बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। 3 सदस्यीय
यूथ फेस्टिवल में हजारों युवा जुटे थे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, व्यापारी के बेटे को धमकी मिली है। पंजाब के विश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली है। धमकी देने वाला रविंद्र कुशवाहा गिरफ्तार हुआ है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से आरोपी रविंद्र को पकड़ा है। दोस्त के कहने पर रविंद्र ने राहुल को धमकी दी थी। 20 लाख रुपए में सुपारी मिलने की धमकी दी गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध करने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया। और इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाएंगी। अवैध ठहराने का फैसला ही अवैध है। कॉलोनियों से अवैध का पाप मिटाया है और हम इसको समाप्त करते हैं। ये बड़ी बात है सीएम शिवराज ने यहां पर कही। और उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों की जिंदगी बनाने वाली सरकार है बीजेपी की सरकार। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को किया वैध। सीएम शिवराज ने आज मकानों के बांटे नक्शे। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिक चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ट्वीट कर बोले कांग्रेस पार्टी में कई युवराज और शहजादे। साथ ही कहा भाजपा की वजह से कांग्रेस सीख रही महिलाओं का सम्मान करना। दिग्विजय सिंह पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार, इन्हें दिन भर सताता रहता है मोदी जी का भय, हमेशा सेना पर सवाल खड़ा करने का देखते हैं सपना। वीडी शर्मा ने कमलनाथ को बताया कमीशन नाथ, कहा एमपी में 15 महीने चली थी कमीशन नाथ की सरकार, मिस्टर बंटाधार के इशारे पर कर रहे थे काम। वीडी शर्मा पर कांग्रेस के आरोपों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चरित्र हत्या की कांग्रेस की कोशिश ठीक नहीं, 84 दंगे के आरोपी हैं कमलनाथ। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने लगाई एसपी को फटकार, चंबल आईजी से की भिंड एसपी की शिकायत, प्रोटोकॉल में नहीं पहुंचे एसपी तो मंत्री ने लगाई क्लास। 26 मई को दिल्ली में एमपी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को लेकर बैठक, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल बोले एमपी में सरकार बनाएगी कांग्रेस। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।